आइए दोस्तों, हम आज़ादी के उस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला। हाँ, अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन आज़ादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में 21 जून 1948 तक कार्य किया। भारत के दो टुकड़े हो चुके थे। राष्ट्र के दो भाग होने के पीछे स्वार्थ हित प्रबल रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान भारत के उन नौजवानों का रहा जो अपने को फली बेदी पर हंसते हंसते झुला गए। हाँ, यह सत्य है कि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता में अहम योगदान निभाया था, लेकिन क्या सिर्फ उनके योगदान का फल आज़ादी था? तो मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि जब 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दो भागों में विभाजित हुआ तो नरम दल और गरम दल की उत्पत्ति हुई। उनका उद्देश्य अलग था और उनकी देन भी है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। इन दो दलों का अलग अलग नाम पड़ना ब्रिटिश के साथ अपनाए गए रवैये के कारण था। आप अगर दोनों दलों पर मंथन करेंगे तो पता चलेगा कि गरम दल के विभाजन के 40 वर्ष पश्चात भारत आज़ाद हो गया और कांग्रेस जो दोनों दलों का नेतृत्व कर रहा था, जो लगभग 60-70 वर्षों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी अहिंसा के बल पर, लेकिन गरम दल के आने के बाद आज़ादी की ज्वाला भड़क उठी और आज़ादी का नारा चारों तरफ शोले भड़काने का काम किया, जिसका परिणाम भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम फेंका जाना, चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन, खुदराम बोस द्वारा बम फेंका जाना आदि थे। गरम दल एक तरफ वंदे मातरम की अगुवाई कर रहा था तो दूसरी तरफ गोपाल कृष्ण गोखले जन गण मन की अगुवाई में लगे हुए थे। परिणामतः आज़ादी के कई वर्ष बीत जाना दर्शाता है कि समय समय पर तत्कालीन नेता भी स्वार्थ हित पर उतर आते थे। तर्क कुछ भी रहा हो, पर यह मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज़ादी में गरम दल का अहम योगदान रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सत्ताधारी का रुख, रवैया शांति अहिंसा के क्रांतिकारियों के प्रति था। बोलेंगे, थकेंगे, हारेंगे, अंततः लौट जाएंगे। और गरम दल के प्रति सत्ताधारी का रुख कड़ा और डर पैदा करती थी, जिसका परिणाम आज़ाद भारत है। अंग्रेज भड़कती ज्वाला को देखकर अंततः निर्णय लिया कि भारत छोड़ा जाए और आज़ाद भारत में सांस हम सभी ले रहे हैं। और अंत में चंद लाइनें कहना चाहता हूँ कि हम सलामत रहे तो उनकी रूह को शांति मिले। हम सलामत रहें तो उनकी रूह को शांति मिले
वतन पर जो बलिदान हुए उनकी हर बूंद देश की माटी के काम आए। उनकी वीरता के गूंज को दिल से सुने, उनकी कुर्बानी को शब्दों से अमर बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।